सब लोग कियारा को ढूंढ रहे होते हैं। अबीरा को कियारा दिख जाती है और कियारा के पीछे पीछे अबीरा भाग रही होती है। तो कियारा वीआईपी पास लेके अंदर चली जाती है वीआईपी एरिया में, और अबीरा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ पे दादी साहब भी आती है क्योंकि वो भी देखती है कियारा उस एरिया में गई है, लेकिन बाउंसर्स उन्हें रोकते हैं और कहते हैं ये वीआईपी एरिया है, आपके पास अगर वीआईपी पास हो तो ही हम अलाउ कर सकते हैं, वरना नहीं। और दादी सा कहती है हमारी बच्चे अंदर है, हमें जाने दो, लेकिन वो जाने नहीं देते। यहाँ पे अरमान भी आ जाता है और कहता है हाँ मेरे पास है पास करके, लेकिन उसका पास कहाँ चला गया है उसे भी पता नहीं है। यहाँ पे दादी सा अरमान पे चिल्लाती है कि तुम ऐसे कैसे लापरवाह हो सकते हो। यहाँ पे कियारा अंदर आके रुकती है, तभी उसके पीछे अभीरा आती है। अभीरा कियारा को समझाती है कि तुमने जो किया है गलत किया है यहाँ आके। वो कहती है मैंने गलत क्या किया भाभी, मैं तो सिर्फ अबीर को सॉरी और थैंक यू बोलने आई हूँ। अबीरा कहती है तुम सही हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। अभी तुम्हारी फैमिली को कुछ पता नहीं है और वो तुम्हारे पीछे पीछे है। दादी साहब बाहर ही खड़ी है। यहाँ पे कियारा कहती है ये लोग समझते नहीं हैं। अबीरा कहती है कि तुम्हें समझने की ज़रूरत है। वो लोग तुम्हें छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि तुम वैसे बर्ताव कर रही हो। तुम बड़ों की तरह बर्ताव नहीं कर रही हो, उनके बारे में नहीं सोचा है। तुमने यहाँ आके उनको दुखाया है, तुमने गलत किया है। यहाँ पे दादी साहब बाउंसर्स को समझा रही होती है कि हमें अंदर जाने दो, हमारी बच्ची अंदर है, लेकिन बाउंसर्स उन्हें जाने नहीं देते। उन दोनों की बहस चल रही होती है। और दूसरी तरफ अबीरा कियारा को समझा रही होती है कि उसने जो भी किया है गलत किया, लेकिन ये बात कियारा को समझ में नहीं आती। अबीरा उसे कहती है अभी के लिए चलो, वरना बात और बिगड़ सकती है। दोनों फैमिलीज़ में तुम्हारी वजह से झगड़ा हो रहा है और ये तुम और बढ़ाओ मत करके। अबीरा कियारा को लेके बाहर आ जाती है। यहाँ पे दादी सा कियारा को देखती है और उसे थप्पड़ मारने जाती है। तभी अबीरा सामने हाथ जोड़ के आती है दादी सा की और कहती है इसे समझाने की ज़रूरत है दादी सा, प्लीज़ आप इसे मारिए मत करके। यहाँ पे दादी सा कियारा का हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसे घसीट के लेके जाती है। यहाँ पे मनोज और मनीषा भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे ये सारी बातें बड़ी माँ और छोटी माँ भी देख रहे होते हैं। अरमान भी ये सारी बातें देखता है कि कैसे अबीरा ने कियारा को बाहर लाया है। यहाँ पे अरमान अबीरा से बात करने के लिए आ ही रहा होता है, उतने में अबीरा वहाँ पे नहीं होती है। वो अपनी बड़ी माँ और छोटी माँ के पास चली जाती है। बड़ी माँ और छोटी माँ उसे पूछते कि तेरी अरमान से बात हुई, तो वो कहती है नहीं करके, मुझे बात करनी है। और उतने में ही वो लोग देखते हैं कि परनानू वहाँ पे है। दूसरी तरफ अबीर कोशिश कर रहा होता है कि उठ के कॉन्सर्ट की तरफ जाए, लेकिन उसे दर्द इतना हो रहा होता है कि वो उठ नहीं पा रहा होता है। लेकिन फिर भी वो कहता है मुझे कॉन्सर्ट पहुंचना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, मैं अपने फैंस को निराश नहीं कर सकता। और वो हिम्मत जुटाता है और चलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पैर में इतनी सारी चोटें लगी होती हैं कि उसे चलने के लिए भी दिक्कत हो रही होती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और जैसे तैसे चलने की कोशिश कर रहा होता है। उसे कॉन्सर्ट में पहुंचना होता है। पर नानो अबीरा की बात सुन के नाराज़ हो जाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि तू जो भी कर रही है गलत कर रही है। अरमान को तू एक और मौका दे रही है, वो गलत है। उसने तेरे साथ क्या क्या किया है ये तुझे पता है, फिर भी तू उसे एक मौका देना चाहती है, तो उसके साथ रहना चाहती है। यहाँ पे वो गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आइंदा से तू उसके साथ बात नहीं करेगी और ना ही उसे कुछ कहेगी। अबीरा यहाँ पे पन्नानू को समझाती है कि हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती है। अरमान भी परफेक्ट नहीं है, जैसे मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे हर एक इंसान गलती करता है, लेकिन अगर हम वही पकड़ के चले तो कभी हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे वो कहती है कि आप तो जानते हैं ना, आपने भी एक गलत फ़ैसला लिया था और उसकी वजह से आप अब तक पछता रहे हैं। यहाँ पे परनानू को गुस्सा आता है। वो जा रहे होते हैं, तभी अबीरा उनका हाथ पकड़ती है और उन्हें रोकती है और कहती है कि आप इतना मत सोचिए, आप ऐसा सोचते रहेंगे तो आप परेशान होते रहेंगे। हमें एक मौका देना ही चाहिए उनको। लेकिन ये मनीष जी को समझ में नहीं आता। वो अभी भी इस बात से नाराज़ है कि अबीरा अरमान को एक मौका देना चाहती है। यहाँ पे बड़ी माँ मनीष जी से कहती है कि ये फ़ैसला अबीरा का होना चाहिए और अरमान उसका पति है। अगर अबीरा उसे एक मौका देना चाहती है तो ये अबीरा का ही फ़ैसला होना चाहिए, किसी और का नहीं। यहाँ पे अबीर रास्ते में चलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। वो बहुत कोशिश करता है, गिरता है, वापस उठता है और चलने की कोशिश करता है। यहाँ पे अब अबीरा अरमान से बात करने के लिए बेकरार होती है। वो भी अरमान की तरह बोर्ड बनाती है और उस बोर्ड पे लिखती है अबीरा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है अरमान। और ये बोर्ड लेके वो अरमान को ढूंढ रही होती है, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि अरमान और अबीरा एक दूसरे को देख नहीं पाते। यहाँ तक कि वो बाजू बाजू में खड़े होते हैं बोर्ड लेके, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। वो
एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। उतने में अरमान देखता है विद्या बहुत ही परेशान हालत में वहाँ पे दिखाई देती है अरमान को, इसलिए वो माँ की तरफ जाता है और उन्हें पूछता है क्या हुआ करके। यहाँ पे विद्या की हालत बहुत ही ख़राब होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता उसे क्या कहना है। वो एकदम बुरी तरह से घबरा चुकी है, उसे समझ में नहीं आता अब मैं ये कैसे बताऊँ करके। उतने में ही अरमान को स्टेज पर से एक आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि अबीरा ये सोचती है कि अरमान मुझे ऐसे मिल नहीं रहा है तो मैं स्टेज पे जाके अनाउंस कर दूँ, इसलिए अबीरा स्टेज पे जाती है। और यहाँ पे विद्या अरमान को वो एक्सीडेंट के बारे में बताया। उतने में अबीरा की आवाज़ आती है और अरमान उस तरफ देखने लगता है। अबीरा कहती है मिस्टर अरमान पोद्दार, आपका कोई बैक स्टेज पे इंतज़ार कर रहा है, प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए। फिर से वो अनाउंस करती है कि अरमान पोद्दार स्टेज पे आ जाइए, आपसे कुछ बात करनी है। और यही चल रहा होता है और विद्या एकदम घबरा चुकी है। अरमान को समझ में नहीं आता कि क्या करना है। उतने में फैंस चिल्लाने लगते हैं। तभी अबीरा कहती है हाँ हाँ अबीर आ जाएगा, अबीर आएगा, देखना ऊपर से वो एंट्री लेगा करके। यहाँ पे फैंस भी चीखने चिल्लाने लगते हैं अबीर 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 करके। उतने में ही वहाँ से अबीर की एंट्री दिखाई है। अबीर एंटर कर रहा है कॉन्सर्ट में। यहाँ पे फैंस उसे उठा के स्टेज पे रखते हैं और अबीर माइक की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ पे अबीरा भी बहुत खुश होती है कि अबीर आ गया, अब ये कॉन्सर्ट शुरू होगा। फैंस, अरमान, अबीरा और गोयंकास सब लोग बहुत खुश होते हैं कि अबीर फाइनली कॉन्सर्ट के लिए आ गया है करके, क्योंकि वो लोग बहुत देर से अबीर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उतने में ही अबीर बहुत ही बुरी हालत में माइक की तरफ जा रहा होता है और माइक को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में ही वो स्टेज पे गिर जाता है और सब लोग चौंक जाते हैं क्या हुआ करके। यहाँ पे सब लोग चीखने लगते हैं। अबीरा भी भाई करके उसके पास आ जाती है, गोयंकास भी उसके पास आ जाते हैं। सब लोग वहीं पे आ जाते हैं जहाँ अबीर स्टेज पे गिरा होता है। यहाँ पे फैंस एकदम चीखने चिल्लाने लगते हैं अबीर क्या हुआ, अबीर अबीर करके। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है एक्चुअली में। यहाँ पे अरमान भी वहाँ पे जाने के लिए निकल ही रहा होता है, लेकिन उतने में विद्या एकदम से चक्कर आने जैसा होता है उसे, और वो ये स्टेज पे देखती है अबीर को गिरा हुआ, उसकी जैकेट पे ए लिखा होता है। और वो देख के उसे और भी परेशानी होती है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि ये वही लड़का है जिसका एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर भी उसके जैकेट पे ए लिखा होता है। इस वजह से वो पहचान जाती है कि ये वही है, मेरी गाड़ी से वो टकरा चुका है और मैंने अबीर का एक्सीडेंट किया है करके। और उसे चक्कर आना शुरू हो जाता है। अबीर यहाँ पे गिरा हुआ रहता है। यहाँ पे अरमान विद्या को संभाल रहा होता है। उसे अबीर के पास तो जाना रहता है, लेकिन विद्या की हालत भी इतनी ख़राब होती है कि वो अपनी माँ को संभालता है। यहाँ पे सब लोग अबीर को स्ट्रेचर पे रख के हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। उतने में ही सब लोग आ जाते हैं। रूही भी अबीर करके चीखती है और उसके पास आ जाती है। रूही अबीर को देख के कहती है तुम्हें क्या हुआ करके। अबीर बताओ ना तुम्हें क्या हुआ। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ होता है। दादी सा और बाकी फैमिली वाले भी गोयंकास के साथ होते हैं। उन्हें भी बुरा लगता है कि अबीर की ऐसी हालत हुई है करके। यहाँ पे विद्या एक साइड पे खड़ी होके देख रही होती है और उसे एकदम से सदमा लगता है कि उसकी वजह से क्या हुआ है करके। वो इसी गिल्ट में होती है कि अब मैं कैसे बताऊँ और क्या होगा करके आगे। यहाँ पे हॉस्पिटल वाले स्टाफ कहते हैं कि इसके साथ एम्बुलेंस में एक ही शख्स जा सकता है करके। यहाँ पे रूही और अबीरा खड़े होते हैं। उतने में रूही जाने के लिए निकल पड़ती है। उससे पहले अबीरा भागती है और कहती है मैं जाऊँगी करके, और भाई के साथ एम्बुलेंस में, और वो बैठती है और रूही यहाँ पे सिर्फ देखती रहती है। उसे बुरा लगता है। यहाँ पे मनीष जी सदमे में होते हैं। वो ऐसे ही खड़े होते हैं और रो रहे होते हैं। उतने में अरमान उनके पास आता है और कहता है कि आप डरिए मत सर। उनके गले लगता है और कहता है वो अक्षरा मैम का बेटा है, उसे लड़ने की आदत है, वो लड़ेगा। इतने टाइम तक तो वो लड़ रहा था अकेला, अब भी लड़ेगा, आप डरिए मत, चलिए। और अरमान अपनी कार से बड़ी माँ, छोटी माँ और मनीष जी को लेके चले जाते हैं। यहाँ पे कियारा भी जाने की कोशिश कर रही होती कार से। तभी दादी सा उसे कहती है तुम नहीं जाओगी करके, अंदर जाओ करके। और क्रिश को कहती है इस पर नज़र रखो। यहाँ पे मनीषा कहती है कि इसका क्या करना है, ये अभी भी उस अबीर के पीछे है। यहाँ पे बाकी पोद्दार फैमिली भी हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है। विद्या वैसे ही गाड़ी के पास खड़ी होती है। तभी माधव कहते हैं अरे तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, चलो ना। और उसे गाड़ी में बिठाते हैं और वो लोग भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल में सब लोग रो रहे होते हैं कि अब क्या करना है, अबीर की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पे बड़ी माँ, छोटी माँ, मनीष जी और अबीरा, रूही सब लोग रो रहे होते हैं और विद्या तो सदमे में रहती है। यहाँ पे
अरमान हर किसी को तसल्ली दे रहा होता है और कहता है कि आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा अभीर को। अभीरा विद्या यही सोच रही होती है कि मुझे बता देना चाहिए कि ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, सच्चाई मुझे छुपानी नहीं चाहिए, बतानी चाहिए। इसलिए वो कहने ही जा रही होती कि मुझे आपसे कहना है, उतने में डॉक्टर बाहर आते हैं और सब लोग उस तरफ भागते हैं और कहते हैं कि अबीर की हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे सब लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या होगा, ठीक कब होगा करके, तभी वो कहते हैं उसकी हालत बहुत ही ख़राब है और मल्टीपल फ्रैक्चर्स है और उसे चोटें भी बहुत आई हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि वो ठीक होगा या नहीं करके। वो अभी भी होश में नहीं आया और सब लोग वापस रोना शुरू कर देते।